तो बच्चा पाटिल लोग, हम लोग पिछले क्लास में ऑर्डर और डिग्री पढ़ लिए थे ना? कोई कष्ट वाली बात? आज हमको शुरू करना है छोटी छोटी बातें समझना। जैसे अगर मान लो कि कोई इक्वेशन दे दे, कह दे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले, तो हम कैसे निकालेंगे? कोई भी इक्वेशन दे दे, जैसे अगर मान लीजिए y बराबर दे दिया c1x प्लस c2/x, कह देगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले। हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक बात तो सवाल उठता है क्या कि हम कितने बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार करने से काम चल जाएगा कि 2 बार करना पड़ेगा? ठीक है, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा? कोई बता सकते हो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? हाँ, 1 ऑर्डर। कितना ऑर्डर? बोलो कितना ऑर्डर? 2 ऑर्डर ना होगा? क्यों 2 ऑर्डर होगा? 2 इक्वेशन है, 2 कांस्टेंट है ना? रेहाना बोलो। तो सबसे पहले तो y डैश निकालो। अब डिफरेंशिएशन में dy/dx लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, लिख सकते हो, लिखो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया? y डैश तो क्या हो जाएगा? c1 केवल आएगा, c1, अच्छा, प्लस c2 1/x। एक बात बताओ तो डिफरेंशिएशन 1/x क्या होता है? कोई बता सकता हो? हाँ, क्या? log x। थू है ऐसी जिंदगानी पर ना। 1/x का डिफरेंशिएशन मैं पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ। इधर देखो शांतनु, 1/x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। नाक कटवा देगा तुम लोग मेरा, लेकिन एकदम कन्फर्म, कोई कष्ट वाली बात? तो ये क्या हो जाएगा? -c2x²। कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत? अच्छा, कितने को दिख गया कि अगर y डबल डैश करेंगे तो c तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम c1 क्या कर सकते हैं? c1 माइनस c2 x का पावर -2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है? x का पावर -2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन -c2 x का पावर -2 कूद कर बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? c2 हो जाएगा प्लस 2c2, हुआ कि नहीं? प्लस c2, x का पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना? अरे यार, डिफरेंस x का पावर n/dx तो क्या होता है? n इंटू x का पावर n-1। तो अगर -2 में करेंगे तो -3 हो गया। कोई कष्ट? डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अब किसे निकालोगे बताओ तो? अब क्या करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालोगे? निकालो, निकालो तो फटाक से। क्या करोगे यहां पर? इसको y डबल डैश 2c2/x³ लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो कितने को दिख गया कि c2 बराबर x³ y डबल डैश बाई 2 हो सकता है, हो सकता है। अब c1 का देखो तो c1 बराबर क्या हो सकता है? y डैश, c1 बराबर y डैश, ये उधर जाएगा तो प्लस c2/x² हो सकता है, हो सकता है। c2 का वैल्यू कितना आया है? यानी c1 इक्वल टू y डैश प्लस x³ y डबल डैश बाई 2 इंटू c2 तो खत्म हो गया, 1/x² हो सकता है। यहां से उड़ा दो तो c1 बराबर क्या हो गया? y डैश प्लस xy डबल डैश बाई 2। c1 का वैल्यू हो गया, c2 का वैल्यू हो गया, दोनों जगह रख दो फटाफट, जो आएगा वो इक्वेशन हो जाएगा। कष्ट वाली बात? चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, y इक्वल टू x/1 प्लस x। ठीक है, इसका कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। ठीक है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे निकालेंगे? शांत इधर देखो, इसको कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ब्रिजेश, सिद्धार्थ? यहां पर नीचे प्लस में दे दिया, नीचे प्लस में नहीं रहता तो मेरा काम बहुत आसान से हो जाता। तो कोई दर्द नहीं होगा जब हम y बराबर लिख सकते हैं 1 + x/x। बोलो हाँ या ना? कोई कष्ट? अब अगर हम कह सकते हैं कि 1/y इक्वल टू 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं,
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो -1/y² dy/dx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू 1/x का -1/x²। हो सकता है इसका 1 का वैल्यू 0, दोनों माइनस उड़ जाएगा। x² dy/dx इक्वल टू y² हो सकता है। इधर ले आओ y² को, क्या हो गया? x² dy/dx कांस्टेंट खत्म हो गया, यानी बात खत्म है, हो गया आंसर। कष्ट? कोई कष्ट है? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। ये तो हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लेकिन पूछने वाला बहुत तेज बनेगा, वो क्या कर देगा आपको? क्या कर देगा? डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कह देगा इक्वेशन निकाले। समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इक्वेशन निकाले। जैसे किसी दिन dy/dx दे दिया, ठीक है, और कह देगा 5x² + 3x + 9 है, तो इसका इक्वेशन क्या था? तो हम क्या करेंगे, इसको dy इक्वल टू 5x² + 3x + 9 और dx लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फटाफट इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको तो डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से पूरी तरह से दुश्मनी है। जहां दोनों मिलेगा मर्डर कर देगा एक दूसरे का, भाई बचेगा। अरे नहीं आया, बोलो ना। अच्छा आया तब शुरू में आ जाओ सब, बहुत आराम कर लिए सब, लग रहा है कि खाने नहीं खा के आया। 5 तो 5 रहेगा, x का पावर कितना? x का पावर कितना? 2। x का पावर कितना? फॉर्मूला याद रखा कर यार, x का पावर n/dx रहेगा, तो ये x का पावर n+1/n+1 हो जाएगा। कितना? एक जुटेगा ना, तो 3 हो जाएगा भाई, 3 कष्ट वाली बात, +3 x कितना हो जाएगा? ठीक है, +9x हो जाएगा। हो जाएगा। एक कांस्टेंट तो जन्मजात है, कोई दर्द वाली बात। अच्छा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई देता तब मजा आ जाता, जब बात कहता डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू sin x प्लस x² कर देते हैं, कोई कष्ट नहीं। फिर हम इसको उधर ले जाते हैं dy/dx और sin x प्लस x² dx कर देते हैं, यहां से dx गायब हो जाता है। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, है ना, बोलो। तो dy का डिफरेंशिएशन y, अच्छा sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का इंटीग्रेशन -cos x हो जाता। नहीं आया सबको? प्लस x³/3 या प्लस कांस्टेंट, यहां तक तो बहुत आसान था। नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाफट, तो इसके आगे की कहानी बताते हैं। चलिए, मतलब क्वेश्चन तो हमको बर्बाद करने पर भिड़ा ही हुआ है, आप जो बताइएगा वो हम देंगे ही नहीं। इसमें क्या कर दिया, x भी दे दिया और y भी दे दिया, यानी कहीं ना कहीं ये fxy फंक्शन दे दिया, यानी x भी है और y भी है। तो अगर dy/dx बराबर fxy फंक्शन है, xy fx और fy का फंक्शन है, तो y वाला को कहो कि तुम dy के साथ जाओ, भैया तुम यहां से निकल, x वाला को कहो dx के साथ आने के लिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ dy है, x को हटाइए यहां से, यहाँ 1 + y है, तो इसको इधर कर दीजिए, तो 1 + y², कोई कष्ट। इधर आप रख लीजिए dy, कोई दिक्कत। इक्वल टू इधर क्या रख दीजिए, x/1 + x², नहीं चमका सबको, और dx इधर आ गया, इंटीग्रेट इधर भी लगा देंगे। हाँ या ना बोलो, कष्ट वाली बात। अब चलो इंटीग्रेशन है, तो इसको उल्टा पलटी करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, 1 + x² को t मान लो। दिक्कत है? 1 + x² को क्या मानो? t। तो क्या 2x dx इक्वल टू dt होगा कि नहीं होगा? नहीं आया तुम लोग को? आया कि नहीं आया? तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2x। अरे नहीं चमका यार, पक्का? तो अब देखो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1/1 + y² का इंटीग्रेशन। तू सब तो आज बताने तो बहुत पिटेंगे, आज ही बताए हैं। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए राम, छी थू ऐसी जिंदगानी पर। इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, इसको क्या माने हो, t। अरे हाँ ना बोलो, इसको क्या माने हो, t। इसको क्या माने हो, dx को क्या माने हो, dt/2x। अरे गया काम से, कष्ट वाली बात। तो क्या करता है, tan इनवर्स x = 1/t, कितना हो जाएगा, log t प्लस कांस्टेंट t का वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स x बराबर
अरे tan इनवर्स यहाँ y ना, y y y ना, y y y y y y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं आया, प्लस सी। अब अगर इसके मन में ये आ जाए कि नहीं सर y में फंक्शन बताइए, tan इनवर्स नहीं, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आंसर यहाँ मैंने क्लियर कर दिया, अब आंसर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑप्शन अगर मैच नहीं किया तो उस दिन ये भी हो सकता है कि y बराबर tan log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कष्ट वाली बात, अरे हाँ ना बोलो। देखो आजकल के बच्चे बहुत ईमानदार हो गए हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना बहुत ईमानदार हो गए हैं। पूछो कैसे? कभी दूसरे के यहाँ जाते हो, कभी भी दूसरे के यहाँ जाते हो तो क्या उसके यहाँ जब चाय पीते हो या शरबत पीते हो या पानी पीते हो तो क्या उसका गिलास कप चोरी करके लाते हो? नहीं ना लाते हो। हम जानते हैं सब ईमानदार है, कोई किसी का दूसरे का चीज नहीं लाना। इसीलिए तुम लोग कल जो पढ़ लेते हो ना उसको आज नहीं लाते ना, कि कल ना पढ़े तो आज लाने से क्या फायदा, चोरी करके लाना नहीं है। कल का चीज कल ही छोड़ देते हैं, तो उसके घर का चीज उसी के घर में छोड़ ना, ऐसा ही नहीं होता है। तो ऐसी गलती मत किया कर, डेली फॉर्मूला याद रखा कर और फटाफट बनाएगा। चलो नोट करो फटाफट। क्या हुआ? dt/2 बच गया ना। ए राम, छी है ऐसी जिंदगानी पर कोई बताता नहीं है। ये 2 कहाँ चलाएगा? 1/2 कर दो ना, क्या दिक्कत। अब 1/2 करोगे तो ये रूट में चला जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बदल जाएगा। बाप रे बाप, तो बर्बाद हो जाएंगे हम तो इसे में। ऐसे क्या हो सकता है ना, कष्ट वाली बात, इतना आंसर चेंज हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए खतरनाक क्वेश्चन मिला है। dy/dx 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, dy/dx इज इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन आपको कितना दिमाग दही करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि x को अलग करो, y को अलग करो। इसमें नाक रगड़ लीजिएगा, x y अलग होने वाला है, होगा नहीं होगा? आगे का फॉर्मूला तो हम पढ़े ही नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना कि नहीं अलग होगा तो होमोजेनियस होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, लीनियर होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा, उसको तुम पढ़े ही नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। अब क्या दिमाग लगा है, सोचो, कुछ दिमाग काम कर रहा है? नहीं ना काम कर रहा है। मैं बहुत चालाकी से इसको निपटारा करूंगा। मैं यहाँ पर तुरंत मान लूंगा लेट बराबर 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस y 1 इज इक्वल टू z मान लू, t मान लू, अल्फा मान लू, बीटा मान लू, मेरी मर्जी। बोल हाँ या ना, कष्ट वाली बात। अच्छा कितने को दिख गया कि अगर डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर, साइड डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर, 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन, डंटा मेरा कहाँ है भाई? डंटा नहीं है। हाँ 4x का मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ। इतना मार मारूंगा ना सबको भी, अभी पक्का पीटना शुरू करूंगा। केवल 4 ना होगा, 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन, भूल गया डिफरेंशिएशन, पुरानी बात क्यों लाना है ना, छोड़ो कल की बात है। 4x का डिफरेंस है 4, अरे बोलो 4x का डिफरेंस है 4। एक बार मैं हिंदी पढ़ा रहा था, मुझे मन किया हिंदी पढ़ाने का, तो मैं बच्चा को लिखा कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। ठीक है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। सत्य मतलब सही, ट्रू, अब भ्रम मतलब होता है जो आशा पाल लेते हैं, जैसे हमको भ्रम हो जाए कि हम नरेंद्र मोदी हो गए, तो भ्रम ना होगा। तो मैंने कहा कि बेटा सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो बच्चा बहुत चालाक था, तुम ही लोग जैसा। और इसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं यह बात सत्य है, आप पढ़ा रहे हैं ये बात, मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका। क्या बात है, तुम लोग एकदम अपने आप पर पकड़ते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हिट हो तुम लोग। 4x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और dz का z का डिफरेंशिएशन, कष्ट वाली बात। अच्छा कहीं ना कहीं dy/dx बराबर क्या हो गया बताओ तो, dz/dx माइनस 4, नहीं आया, कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। अब dy/dx इतना है ना, तो अब एक चीज बता, यहां पर अगर हम कह दे, कोई बच्चा हमसे नाराज नहीं होगा कि जब हम इसको लिख दें कि dz/dx माइनस 4 इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब बता तो चमका कि नहीं चमका? नहीं आया, नहीं आया, पक्का
अरे दौड़ा दिमाग को, कहा नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, dy बाई डी एक्स बराबर इतना है, dy बाई डी एक्स यहाँ है, इसको हम z माने हैं, z उसका नहीं हो गया, नहीं आया यार तुम लोग को, पक्का आ गया। अच्छा कितने को दिख गया कि dz बटा dx क्या हो जाएगा बता तो, z स्क्वायर माइनस क्या, माइनस करते क्या, प्लस में क्या, कितना 4 ना, 4 बोलेगा पाप हो जाएगा, जेल हो जाएगा तुम लोग को। अरे कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत। अच्छा कितने को ये दिख गया कि ये 1 बटा जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जेड वाले को एक तरफ कर दिया, एक्स वाले को। अच्छा ये अब किसी दिन हमको सुनने में आया था कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर होता है प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है तो 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है। तो यहाँ ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, एक्स के जगह पर जेड काम कर रहा है, ए की जगह पर कौन काम कर रहा है 2, कष्ट वाली बात। तो 1 बटा 2 tan इनवर्स जेड बाई 2, कष्ट वाली बात, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस सी। अच्छा कितने को दिख गया कि tan इनवर्स जेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी, सी तो सी ही रहेगा, 2 से गुणा कर भी देंगे तो फिर सी तो सी ही बदलेगा। तो z बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 2x प्लस सी, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2 tan 2x प्लस सी। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा जेड का वैल्यू रख दो वहां सब उठा के फटाक से, जेड का वैल्यू नहीं रख सकते हो, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स tan 2x प्लस सी। हो गया आंसर, फटाफट फटाफट बनाओ। नहीं समझ में आया सिद्धार्थ, कोई कष्ट किसी को, चलिए नोट कीजिए इसको। बेटा है बेटा ना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत या कोई 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, जेड का वैल्यू तो 2 नहीं ना है ना, जेड का वैल्यू 4x प्लस वाई प्लस 1 ही ना है। चलो ठीक है बना लो। अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसको देखो तो, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम लोग होमोजेनियस पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स वाई रहेगा तो कैसे उड़ाएंगे, ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दे दिया, dy बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 2x प्लस 2y प्लस 3, ये होमोजेनियस पर भी आगे चल के पता चलेगा कि होमोजेनियस पर भी बन जाएगा, ये समझ में आया। लेकिन फिलहाल इसको हम कैसे सोच रहे हैं कि देखो इसमें होमोजेनियस क्यों नहीं लगा है, पता है क्या, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर प्लस 7 है ना, x प्लस वाई 2 इंटू प्लस 3 है, दिख गया कि नहीं दिख गया। अच्छा तो x प्लस वाई को जेड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स बराबर dz हो जाएगा। अगर तुम्हारे जगह पर हम रहते तो कहते सर आप छोड़ दीजिए ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि dy बराबर क्या हो जाता है, dy बराबर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता है dz बाई डी एक्स माइनस 1, यह बराबर हो जाता है z प्लस 3 कितना 2z प्लस सॉरी ऊपर 7 ना है 7, अब यहाँ 3 हो जाता है। इस माइनस को इधर प्लस में लाते, सब तो जेड में है, जेड को उधर ले जाते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन तोड़ते, कहानी निपट जाता सबका। बोलो हाँ या ना, कोई दर्द वाली बात। तो चलो इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को अपना बना के लाना इतना से आगे, ठीक है। और हम लोग अब चलते हैं होमोजेनियस, ठीक है, नोट करो फटाक से। अब देखो जब एक्स वाई आएगा ना, ये फंक्शन को एक्स वाई आ गया, एक्स और वाई, तो वहां पर उस दिन कभी कभी पता चला कि होमोजेनियस। अच्छा होमोजेनियस को थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं, इसका हिंदी होता है समघातीय। सम मतलब समान, इक्वल, घातीय मतलब क्या होता है, घातीय मतलब घातक, गजब, समघातीय मतलब घात मतलब पावर होता है जिसका पावर सेम हो। सुना इधर, पावर
सेम हो, तो उसी को क्या कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। और इसका चेक करने का क्या तरीका है कि एफ डेल्टा एक्स आप और एफ डेल्टा वाई जो हो जाएगा, डेल्टा वाई ये हमेशा एफ एक्स वाई के बराबर होगा। अब ये सब क्या फालतू फालतू चीज बता रहे हैं सर, डेल्टा फेल्टा, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। अरे हाँ ना बोलो, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा सर, क्या फालतू बकवास किए जा रहे हैं। तो हम ज्यादा टाइम इस पर किल करेंगे भी नहीं, ज्यादा इस पर टाइम हम किल करेंगे भी नहीं, हम फटाक से इसको करेंगे क्या कि एक क्वेश्चन लिख देंगे फट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ठाक। इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अब ये होमोजेनियस है या नहीं सो थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहां पर कितना डिग्री दिख रहा है एक्स का, 2, यहां पर कितना डिग्री दिख रहा है, 2, एक्स का 1 वाई का 1, ठीक है। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, होमोजेनियस है। लेकिन सर चेक कैसे करेंगे, तो इसको हम एफ एक्स वाई मान लेते हैं, एफ एक्स वाई मान लिए ना। अब जिस दिन एफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई रख दे, रेहाना बोलो, तो डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो कष्ट में कोई कष्ट? अभी दोनों में डेल्टा लेके कॉमन लेके काटोगे तो सब कहानी खत्म डेल्टा का, फिर वही आ गया। इसी से कहा जाता है कि होमोजेनियस है। समझ में आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? फुस कभी करती है, समझ में आया तो हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। होमोजेनियस जब भी बनाएंगे तो इसमें कोशिश करेंगे कि y बटा x के फॉर्म में लाना। समझ ना, ये टेक्निक से बनेगा, सिस्टम से बनेगा, एकदम ध्यान रखना। इसको y बटा x के फॉर्म में लाना। और y बटा x के फॉर्म में कैसे आएगा, तो ऊपर से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर 1 प्लस y बटा x बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत? इसको उड़ा देंगे, उड़ा दिए। अब y बटा x को, y बाई एक्स को भी मान लो जब आएगा तो, समझ में आया? तो y बराबर क्या हो जाएगा, भी एक्स, y बराबर भी एक्स हो गया। अब dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो u इंटू dv बटा dx प्लस v इंटू dv बटा dx। तो u के जगह पर यहाँ v है, तो v इंटू dx बटा dx, ये तो कट के 1, अरे हाँ ना बोलो, प्लस x इंटू dv बटा dx। अब एक बात यहाँ दिमाग में लगा लेना कि vx जब मानोगे ना तो कट खुट के क्या आएगा, 1 प्लस एक्स dv बटा dx आएगा ही आएगा। तो ये सब करने की इतना जरूरत नहीं है। यहां मानो y बराबर इतना, dy बटा dx बराबर डायरेक्ट इतना, कोई दिक्कत? अब ये कहानी क्या बदल के आ जाएगी, देखो तो कहानी क्या बदल के आ जाएगी, dy बाई dx के बराबर ये है 1 प्लस एक्स dv बटा dx, हो गया, हो गया ना। यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस v बटा 1 प्लस v स्क्वायर, हो गया, हो गया। अब x dv बटा dx इजकल टू 1 प्लस v बटा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 1। अब भिन्न का जोड़ बनाता क्या हो जाएगा, 1 प्लस v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर। अब आई कितना, 1 प्लस v स्क्वायर, ये गया, क्या बच जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर। अब आई 1 प्लस v स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v स्क्वायर। कुछ गलत हो गया क्या? वो भी कट जाएगा ना, रुक जा, कुछ गलत कर दिए हैं। 1 से गुणा 1 प्लस भी माइनस 1 प्लस माइनस भी स्क्वायर, ये कर गया है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा ना। अब ठीक, अरे बोलो ना, अब ठीक कि नहीं ठीक? तो यहाँ क्या हो जाएगा, भी ऊपर वाला ठीक होगा ना, ठीक तो था। प्लस भी स्क्वायर, हमको भी कंफ्यूज कर दोगे, भी माइनस भी स्क्वायर, डी भी इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब समझ में आ गया? अब इसका कैसे तोड़ोगे तुम समझो, हमको नहीं पता, पता है तुम लोगों को कैसे तोड़ोगे? इसका माइनस कॉमन ले लो ना फटाक से,
स्क्वायर उधर खराब लग रहा है, तो ये इसको भी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, इधर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस भी है, सॉरी माइनस भी है, माइनस को मान लिए तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा। अरे बोलो होगा ना, ये डी भी हो जाएगा। ये तो ऐसा बना दिए ना कि बहुत लेंदी वाला में चला जाएगा, वो क्वालिटी के नीचे तोड़ने वाला, नीचे क्वालिटी तोड़ने वाला में आ जाएगा ना। नहीं तो इसको भी स्क्वायर था, और ऊपर वाले को क्या लिखोगे भी स्क्वायर माइनस भी, माइनस डाले तो प्लस भी या प्लस 1, तभी भी स्क्वायर माइनस भी, इसका भी स्क्वायर माइनस भी, ये कटेगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। इसको इतना तो टेक्निक सीख लो, ठीक है, ये बहुत लेंदी चला जाएगा। ये यहाँ तक छोड़ दो, इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम कल के क्लास में क्या करेंगे, इसको और क्वेश्चन बना कर देंगे, ठीक है। और इसको ज्यादा इतना नहीं आएगा, इतना मेरा अंदाज से बना क्वेश्चन था इसलिए इतना लेंदी प्रोसेस आ गया, इतना लेंदी प्रोसेस नहीं आता, खटाखट फूटने वाला आएगा, ठीक है। तो कल क्लास में होमोजेनियस चलेगा। आज आपका डीपीपी अभी प्रिंट करके देंगे, प्लस ग्रुप पर भी चला जाएगा, ठीक है। और आपको क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्या पोजीशन है, बन गया प्रीवियस ईयर? हाँ, शुक्रवार तक चेक कराना है सबको, याद है ना, कोई दिक्कत? अगले क्लास में प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, पूरा क्वेश्चन अलग कॉपी में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस बार अगर मार्क्स आप लोग का कम रहा संडे टेस्ट में, तो एक ही डायलॉग हम बोलेंगे, तेरा क्या होगा खाली। क्या सोचा था, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इसकी सजा मिलेगी। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।